नॉर्थ ईस्ट विकास की रफ्तार तेज लेकिन पहचान का संकट अब भी जिंदा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जो आज भारत की आर्थिक ताकत बनने जा रहा है, लेकिन उसी हिस्से के लोग आज भी अपने ही देश में सवालों का सामना करते हैं। आप इंडियन हो, आप चीन से हो, नेपाल से हो, आप यहाँ कैसे? सवाल यह है, क्या विकास की रफ्तार पहचान के सम्मान से तेज निकल गई है? नॉर्थ ईस्ट की जीडीपी में हिस्सेदारी के एक दशक से लगभग दोगुनी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे, एयरपोर्ट, रेलवे, हाईवे कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव, हाइड्रो पावर, तेल, गैस, चाय, बांस, प्राकृतिक संसाधनों की भरमार। नमस्कार, मैं राकेश सोमानी, आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। हम अक्सर कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। हम गर्व से कहते हैं यूनिटी इज डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपने ही देश में चल रहे हो और कोई आपसे पूछे क्या तुम इंडियन हो, या आपको किसी विदेशी के नाम से पुकारा जाए तो आपको कैसा लगेगा? आज बात उसी भारत की जहां सूरज सबसे पहले निकलता है। हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो कल तक देश के नक्शे पर एक कोना माना जाता था, आज वो भारत का अगला आर्थिक पावर हाउस, नेक्स्ट इकोनॉमिक फ्रंटियर बन रहा है। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इसे अब अशांत क्षेत्र नहीं बल्कि भारत का ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है। आंकड़े गवाह है, नॉर्थ ईस्ट बदल रहा है, वहां पैसा आ रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन जरा ठहरिए, अगर वहां इतना विकास हो रहा है तो आज भी दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर की सड़कों में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अपनी पहचान साबित क्यों करनी पड़ती है? क्यों आज भी उन्हें विदेशी या चाइनीज कहकर चिढ़ाया जाता है? शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना तो सम्मानित डिजिविजन में ही कॉन्टैक्ट 9434023813। आज हम इसी विरोधाभास, कॉन्ट्राडिक्शन का विश्लेषण करेंगे कि कैसे नॉर्थ ईस्ट की अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में तो मेन स्ट्रीम बन गया है, लेकिन समाज, सोसाइटी में आज भी हाशिए पर है। शायद आपको गुस्सा आएगा या शायद रोना आएगा, लेकिन ये वो कड़वा सच है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के भाई बहन हर रोज जीते हैं। आज हम बात करेंगे उस पहचान के संकट, आइडेंटिटी क्राइसिस की, जिसके कारण आज भी नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में खुद को पराया महसूस करते हैं। आखिर क्यों अपने ही लोग अपनी ही शक्ल सूरत की वजह से अपमानित होते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? आइए गहराई से समझते हैं। पहला कारण हमारी शिक्षा और इतिहास। इस अज्ञानता, इग्नोरेंस की शुरुआत होती है हमारे स्कूलों से। जरा याद कीजिए, अपनी हिस्ट्री की किताबों में हमने मुगलों के बारे में पढ़ा, अंग्रेजों के बारे में पढ़ा, अशोक के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या हमें ओम किंगडम के बारे में पढ़ाया गया? क्या हमें रानी गाइदिन्ल्यू की वीरता के बारे में बताया गया? शायद नहीं। जब हमें बचपन से नॉर्थ ईस्ट के इतिहास, कल्चर और भूगोल के बारे में नहीं पढ़ाया गया तो हम उन्हें अपना कैसे मानेंगे? यह इग्नोरेंस ही आगे चलकर भेदभाव का कारण बनती है। दूसरा कारण है नेशनल मीडिया की अनदेखी। सच्चाई यह है कि दिल्ली और मुंबई में बैठी मीडिया को नॉर्थ ईस्ट की याद तभी आती है जब वहां कोई बाढ़, भूकंप या कोई हिंसा हो। वहां के त्योहार, वहां का विकास या वहां के आम लोगों की कहानियां नेशनल टीवी से गायब रहती है। जब देश के बाकी लोग टीवी पर नॉर्थ ईस्ट को देखते ही नहीं तो जुड़ाव, कनेक्शन कैसे महसूस होगा? मीडिया ने एक मानसिक दूरी, मेंटल डिस्टेंस बना दी है। यह फासला खत्म होना चाहिए। तीसरा कारण सरकार और राजनीति, गवर्नमेंट एंड पॉलिसी। दशकों तक सरकारों ने भी नॉर्थ ईस्ट को सिर्फ एक रणनीतिक इलाका, स्ट्रेटेजिक एरिया माना, अपने देश का अभिन्न अंग नहीं। दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट की दूरी सिर्फ किलोमीटर में नहीं बल्कि विकास और नीयत में भी रही है। कनेक्टिविटी की कमी, अच्छी ट्रेनें और सड़कें पहुंचने में दशकों लग गए। एएफएसपी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जैसे कड़े कानूनों की वजह से वहां के लोगों के मन में हमेशा डर और शक का माहौल रहा।
हालांकि अब चीजें बदल रही है, विकास हो रहा है, लेकिन सालों की उपेक्षा ने जो घाव दिए हैं उन्हें भरने में वक्त लगेगा। सरकारों को सिर्फ जमीन जोड़ने पर नहीं बल्कि दिल जोड़ने पर काम करना होगा। अब बात करते हैं सरकार ने क्या किया, क्या बाकी है। रॉयल ओक ईयर एंड सेल है, प्राइस गिरेंगे, स्माइल बिग होगा, होम में कवर करेगा, सेव भी करेगा, 70% ऑफ, घर शाइन ग्लो करेगा। रॉयल ओक डील ग्रैब करो, साल का सबसे बड़ा वाव करेगा। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर गंभीर काम किया है, यह सच्चाई है। सड़क, रेल, एयरपोर्ट, शांति समझौते, निवेश योजनाएं। लेकिन सवाल यह है, क्या पहचान और सम्मान की लड़ाई सिर्फ पुल और रेल से जीती जा सकती है? जो अभी भी जरूरी है, राष्ट्रीय मीडिया में स्थायी प्रतिनिधित्व, स्कूलों में समावेशी इतिहास, पुलिस और प्रशासन की ट्रेनिंग, नस्लीय भेदभाव पर सख्त कानून। असली विकास तब होगा जब कोई नॉर्थ ईस्टर्न छात्र दिल्ली या मुंबई में खुद को बाहरी महसूस ना करे। नॉर्थ ईस्ट अब भारत का पिछवाड़ा नहीं बल्कि भविष्य है। लेकिन उस भविष्य को मजबूत बनाने के लिए हमें सिर्फ सड़कें नहीं, सोच भी जोड़नी होगी। आपका अनुभव क्या कहता है? कमेंट्स में लिखिए। क्या नॉर्थ ईस्ट को आज भी अनदेखा किया जाता है? आज के लिए इतना ही। देखते रहिए एसके लाइव न्यूज, आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। Damro Christmas and New Year sale is back with fabulous offers. Celebrate the season of joy with our exclusive living room and office furniture collections. Explore the all-new Christmas and New Year range at your nearest Damro showroom. Visit today and bring home happiness with Damro. मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाषपल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake. Ovi, Agnipat. Yep. Butter chicken. Home interiors. Homeland. By getting your interiors done from Homelane, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homelane Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111.